इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट जो बताएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एसएचई और NH। तो पहले डायग्राम से समझेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो जनरली क्या करते हैं कि एक यहाँ पर 1 मोलर HCl लिए हुए हैं, 1 मोलर HCl। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये प्लैटिनम ब्लैक है, दिस इज द प्लैटिनम ब्लैक। और ये प्लैटिनम वायर है और ये एक ग्लास का बना हुआ एपरेटस है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 atm प्रेशर पे। तब क्या होता है कि जनरली ये जो प्लैटिनम ब्लैक है इसका जो सरफेस है वो पोरस है, पोरस टाइप का है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि ये प्लैटिनम ब्लैक में आकर करके एड्जॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से ये हाइड्रोजन गैस जो है HCl सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, कांटेक्ट में रहता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक तरह का इलेक्ट्रोड है। मतलब ये सेल में क्या करेगा, पार्टिकुलर सेल में या तो कैथोड काम करेगा या तो एनोड काम करेगा। देन व्हाट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? SHE is that electrode in which 1 molar HCl is in contact with hydrogen gas। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या होता है कि HCl जो है 1 मोलर HCl वो हाइड्रोजन गैस के साथ कांटेक्ट में होता है एट 298 केल्विन। तो ये एक इलेक्ट्रोड है, तो ये याद रखना होगा, ये तो या तो कैथोड काम करेगा या तो एनोड काम करेगा। ये दूसरे इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड काम कर रहा है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड काम करेगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड काम कर रहा है तो SHE क्या करेगा, कैथोड काम करेगा। तो अब दो हाफ रिएक्शन को देखेंगे। अगर अगर ये एनोड काम करता तो हाफ रिएक्शन क्या होता, अगर कैथोड काम करता तब हाफ रिएक्शन क्या होता। तो जनरली एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए रिएक्शन को क्या लिखेंगे, तो एक तब क्या होगा, हमको ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी H2 से कहाँ जाना होगा, तब H प्लस जाना होगा। H प्लस HCl से आया और हाइड्रोजन गैस तो हम ये किए हुए थे, तो H2 में न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, पहले एटम को बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 H प्लस है तो H2 इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H प्लस में चला जाएगा। तो या तो एनोड पे ये वाला हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं। एक दूसरा है कि यहाँ पे अगर H2 है, H2 से H प्लस जा रहा है तो यहाँ पर 2 होगा। तो पहले एटम को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे भी 2H प्लस हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन है और 2H प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अगर एनोड होगा तो ये दो हाफ रिएक्शन होगा, माने इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। और अगर कैथोड होगा तब क्या होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन करने के लिए हमको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब रिएक्शन को उल्टा करेंगे। तब यहाँ पे H प्लस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, H2 यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ऐसे भी लिख सकते थे। या एक दूसरा है कि 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ऐसे भी लिख सकते थे। देन सेल डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एनोड काम करेगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हम सेल डायग्राम में कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम पहले लिखेंगे। प्लेटिनम, चूँकि प्लेटिनम वायर का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद एनोड पे क्या हो रहा था, H2 से H प्लस जा रहा था और यहाँ पर स्लैश देंगे तो यहाँ पर ये हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन सेल डायग्राम में। और अगर कैथोड काम करता तो कैथोड पे क्या हो रहा था रिएक्शन, H प्लस से कहाँ जा रहा था, H2 जा रहा था, तभी तो गेन कर रहा था। तब प्लैटिनम को यहाँ पर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम वायर का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए प्लैटिनम का रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है सेल डायग्राम में। नाउ नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वाला जो सिंबल है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। इसका बताए थे
कि कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सैंपल माने कब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कब वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो वो उसका नीचे वाला पोर्शन को देख के कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं H2 से H प्लस जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये वाला जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं H प्लस से कहाँ जा रहा है, H2 जा रहा है, मतलब गेन करके गया, इसलिए ये जो सैंबल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ये इसको 0 वोल्ट मान लिया गया है। तो याद रखना होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। नाउ नेक्स्ट इज इट एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से मतलब एक्ट कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ SHE we can determine the standard electrode potential of other electrode। मतलब SHE की मदद से क्या कर सकते हैं, हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब बताएंगे कि कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम कर रहा है और इसकी मदद से हम कैसे दूसरे इलेक्ट्रोड का हम रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एक सेटअप हमको ये करना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम पिछले जैसे कुछ क्वेश्चंस में या कभी कभी लिखते थे कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट है, कॉपर का +0.34 वोल्ट है, तो ये सब वैल्यू आया कहाँ से, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये हम SHE की मदद से क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हुए हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड का हम यहाँ पे लिए हुए हैं, वही इधर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हुए हैं और ये मेरा जिंक का रड है और यहाँ पे वायर के थ्रू से, और ये एक तो एपरेटस यहाँ पे हम इंसर्ट किए हुए हैं। ये एक तो डिजिटल एपरेटस है, इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। और नेक्स्ट में मेरा फुल सेटअप है SHE का, जो पूरा सेटअप था, प्लैटिनम वायर जो निकला हुआ था उसको पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे फिर वही 1 मोलर HCl है। इस तरीके से यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक है, वायर है प्लैटिनम वायर। तो इस तरीके से पूरे सेल को सेटअप किए हैं। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तब जनरली क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हम लोग का, फॉर्मूला है ई नॉट सेल बताए थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो चूंकि जो राइट साइड में है वो कैथोड काम करता है और जो लेफ्ट साइड में है वो एनोड काम करता है, तो इसीलिए ई नॉट सेल जो हो रहा है, राइट साइड में मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसलिए ई नॉट SHE, और जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है इसलिए माइनस ई Zn2+/Zn। तब जैसे ही ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, पोटेंशियोमीटर क्या होगा, वो एक वैल्यू देगा। अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो वो वैल्यू देगा 0.76 +0.76 वोल्ट देगा। तो ये जो पोटेंशियोमीटर ये जो वैल्यू देगा ये ई नोट सेल का वैल्यू देगा, EMF ऑफ द सेल का। तो ये वैल्यू आया पोटेंशियोमीटर से। SHE का इक्वल, SHE का बताएं अभी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, रख देंगे, फिर माइनस और इसको वैसे ही रखेंगे। तब यहाँ से जो वैल्यू मिला हमको, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक का हमको मिल गया, रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया -0.76 वोल्ट मिल गया। Similarly, we can determine the value of E naught copper +0.3 वोल्ट एंड अदर रिडॉक्स कपल। तो इस तरीके से SHE की मदद से अभी जैसे जिंक को रखें फिर कॉपर को भी रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा +0.34 वोल्ट। सिल्वर को रखेंगे तो सिल्वर में क्या मिलेगा, +0.80 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब क्या होगा, अगर हर एलिमेंट को SHE के साथ कपलिंग करवा रहे हैं और हमको एक वैल्यू मिल रहा है, तब क्या होगा, तो जो वैल्यू मिलेगा हमको, जैसे जिंक का मिला -0.76 वोल्ट, कॉपर का मिला +0.34 वोल्ट,
तो अगर उसको हम लोग सजाएंगे नेगेटिव ऐसे करके सजाएंगे, जैसे जिंक का मिला -0.6 वोल्ट, फिर मान लिया जाए, फिर और भी वैल्यूज़ आएंगे, फिर सपोज दैट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिर 0 आया, फिर कॉपर का आया +0.34 वोल्ट, फिर सिल्वर का 0.80। मतलब एक सीरीज मिलेगा हमको अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में सजाएंगे, तो हमको एक सीरीज मिलेगा इस तरीके से, माइनस 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 माइनस, सबका एक वैल्यू होगा, फिर बीच में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, इस तरीके से। तो इस सीरीज को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक और बात याद रखना होगा कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से जो वैल्यू कैलकुलेट किए वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। हम बार बार बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसिडर नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ भी, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको चेंज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, या जो फॉर्मूला बताया है, ई नॉट सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड, वहाँ पे उसको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रखना है। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी वैल्यू दिए गए हैं वो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लेना होगा।